16 साल के बच्चे के बारे में जो कि पोरी के अंदर जिंदा दिल्ली पुलिस को मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र बैरवा और आज हम बात करेंगे एक रियल लाइफ पेशेंट एक्सपीरियंस की, जो कि हमें सोचने के लिए मजबूर करेगा। बात है दिसंबर 2013 की। चिलचिलाती ठंड थी, बहुत ज़्यादा सर्दियां थी उस टाइम पे। नाइट ड्यूटी पे था मैं और मुझे कैजुअलिटी से मेरे एसआर का फ़ोन आया कि देवेंद्र नीचे आ जाओ और हमने एक पेशेंट नया भर्ती किया है, उसको आके देखना है आपको। मैं वार्ड से नीचे कैजुअलिटी में गया। वहाँ जाकर के मैंने जैसे ही काउंटर से फाइल उठाई, बेड नंबर 21 पर एक अननोन नाम का पेशेंट भर्ती था। अननोन यानी कि आफत। मेडिकल फील्ड के लोग जानते हैं कि अननोन पेशेंट जो होता है उसके साथ कोई भी उसकी केयर करने के लिए नहीं होता है। जब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन भेजने लगेंगे तो हो सकता है कि हर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको 50 फॉर्म पर 50 लोगों के साइन लेने पड़ें और हो सकता है कि उसके बावजूद भी उसके टेस्ट ना हो पाएँ। मैं फ़ाइल लेके बेड पर गया। बेड पर जाकर देखता हूँ तो वहाँ पे एक 16-17 साल का लड़का लेटा हुआ है। लड़का बहुत ही कमज़ोर है, 30 किलो से ज़्यादा उसका वेट नहीं होगा। गाल पिचके हुए, आंखें अंदर को धसी हुई, पूरा बदन मैल से काला हुआ पड़ा था और ठंड होने के बावजूद भी उसके तन पर सिर्फ 2 ही कपड़े थे, एक कुर्ता और पजामा, जो कि शायद मोस्ट लाइकली हॉस्पिटल ने उसे दिए थे। फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक फेस था। ऐसा लगता था मानो कि जैसे ना वो कुछ सुन सकता है ना बोल सकता है। मैं तुरंत अपने एसआर की तरफ दौड़ा और जाकर मैंने एसआर को बताया कि सर, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक केयर ऑफ दिस पेशेंट। मेरे एसआर डॉक्टर स्वरूप उस टाइम पर वहाँ मौजूद थे, वो तमिलनाडु से थे। सर ने मेरी तरफ पलट कर कहा कि देवेंद्र, व्हाट यू कैनॉट मैनेज। मैंने कहा सर कि मुझे लगता नहीं कि मैं इस पेशेंट की टेक केयर कर पाऊँगा। सर तमिलनाडु से थे। सर कहते हैं कि देखो भाई, इस पेशेंट को कुछ नहीं चाहिए, पेशेंट को थोड़ा प्यार देने का, केयर देने का, पेशेंट ठीक हो जाएगा। 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई में, 1 साल की इंटर्नशिप में और कुछ महीने यहाँ वहाँ काम करने के बावजूद भी मैं आज तक किसी किताब में और कहीं भी किसी ने बताया नहीं कि पेशेंट को दवाओं के साथ साथ प्यार भी चाहिए होगा। मैंने उनसे बात की, मैं तुरंत लौटा, मैं पेशेंट की तरफ गया, मैंने पेशेंट की बेसिक इन्वेस्टिगेशन लिख दिए। उसके बाद मैंने पेशेंट को मल्टीविटामिन दिया, ग्लूकोज दिया, कुछ फ्लूइड दिए और मैं पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करके चला गया। अगली सुबह वार्ड में राउंड हुआ, वही पेशेंट बेड पर मौजूद था। मैं बेड के बगल में खड़ा था। प्रोफेसर आए, सीनियर डॉक्टर्स आए, पूरी टीम आई और आके पूछने लगे कि बताओ आपके पेशेंट के बारे में क्या दिक्कत है। जब मुझे खुद ही नहीं मालूम कि मेरे पेशेंट दिक्कत क्या है तो मैंने क्या बताता। पेशेंट ना बोलता है ना सुनता है, उसके सब टेस्ट नॉर्मल आ रखे हैं, उसके साथ कोई केयर करने वाला भी नहीं है, बताने वाला भी नहीं है, तो मैं क्या करता। पेशेंट ने शायद सुसु पोटी बिस्तर में ही कर दी थी और बहुत गंदा पड़ा हुआ था, तो पेशेंट के अंदर से बदबू भी आ रही थी। मेरे प्रोफेसर ने मेरे को डांट लगाई कि देवेंद्र, इस तरह कैसे तुम पेशेंट को ठीक करोगे, तुम्हें अपने पेशेंट के बारे में मालूम ही नहीं है। मैं डांट खा के चुप रह गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि करना क्या है। पेशेंट जो है ना कुछ खाता था, ना कुछ बोलता था, ना कुछ करता था। अस्पताल से जो खाने की प्लेटें आती थी वो उसके बेड के किनारे उनका ढेर लगता गया। 2-3 दिन हो गए, उसने कुछ खाया पिया नहीं, तो मुझे मजबूरन उसको एक रायल्स ट्यूब यानी कि नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब डालनी पड़ी। ऐसे पेशेंट्स जो कि कुछ खाते ही नहीं है, उनको जनरली डॉक्टर्स जो हैं नाक के रास्ते एक ट्यूब डाल देते हैं पेट में, ताकि उससे जूस, दूध या लिक्विड डाइट दे सके। तो उसके साथ ही मैंने यही किया, उसको मैंने ट्यूब डाल दी। पर जैसे ही मैं वार्ड से बाहर जाता वो ट्यूब निकाल देता। ऐसा पेशेंट जो बात नहीं कर रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, हिल भी नहीं रहा है, कोई हरकत नहीं कर रहा है, न जाने कैसे वो मेरे जाते ही ट्यूब निकाल देता था। दिन बीतते गए, टाइम बीतता गया, सब चलता रहा और मुझे समझ नहीं आया कि इस पेशेंट का एंड पॉइंट क्या है। बस उसके कुछ टेस्ट हो जाते, उसको मैं कुछ डाइट दे देता, ट्यूब के थ्रू चले जा रहा था। रोज़ डांट पड़ती थी राउंड पे, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तुम्हारा पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा है, और बस यही चल रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की एमएस ऑफिस से, तो मुझे रिक्वेस्ट करने पर जो है इस पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिकली एक एचए मिल गया, यानी कि हॉस्पिटल अटेंडेंट मिल गया।
आप सबने हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अच्छे देखे हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट देखे हैं, सफाई अटेंडेंट देखे हैं, वार्ड बॉयज़ देखे होंगे। वो लोग कैसे होते हैं इस बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, आप जानते हैं अपने आप। पर ये जो लड़का आया, सोहेल नाम का लड़का एक आया, और ये जो लड़का आया ये बहुत अलग था। ये जैसे ही आया, सबसे पहले इस लड़के ने उसका बेड साफ़ किया, पेशेंट को साफ़ किया, उसके बाल बनाए, उसका मुंह धोया, उसका सारा मैल जो है वो गीले कपड़े से साफ़ किया, उसके कपड़े चेंज किए, उसके बाल बनाए, और फिर उसके बगल में बैठ गया। और मैं उसको देख के हैरान रह गया कि मुझे लगा कि ये लड़का जो है ये एक हॉस्पिटल अटेंडेंट है, ये एक अच्छे होके इतनी अच्छी केयर कर रहा है, और मैं जो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कसम खाई है कि मैं पेशेंट को हील करूँगा और ठीक करूँगा, पर मुझे उस पेशेंट से अब तक 2 हफ्ते से घिन आ रही थी कि मैं इसको कैसे ठीक करूँ, उसके क्या करूँ। मैं उस एच को देख करके हैरान रह गया। लोग सोचते हैं डॉक्टर बनना मुश्किल है क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है, उम्र हो जाती है, जवानी खप जाती है, बहुत पैसे लगते हैं, दिन और रात हराम हो जाते हैं। ये सब तो हो जाता है, ये सब करना बहुत ईजी है। इससे मुश्किल है एक तरह का पेशेंस रखना और त्याग करना। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको इन सब के साथ साथ हो सकता है कि ऐसे लोगों की केयर करनी पड़े जिनकी केयर उनके अपने भी नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं जो कि एक डॉक्टर के लिए ज़रूरी हैं, और यही चीज़ें हैं जो कि मुश्किल डॉक्टर बनने के लिए, बाकी पढ़ाई वगैरह तो हो जाती है। मैंने उसको देखा, सोहेल को, वो उसकी केयर कर रहा था अच्छे से। फिर मुझे लगा कि अगर ये इसकी इतनी केयर कर रहा तो मैं क्यों ना करूं। मुझे लगा कि मैं बेकार है मुझ पर कि डॉक्टर हूँ मैं इस पेशेंट का, और मैं इसको ठीक से अभी तक से क्यों नहीं कर पा रहा था। मैंने और जोर लगाना शुरू किया, मैंने कोशिश की कि कैसे भी करके इसकी फैमिली टेस्ट हो सके। अब जब राउंड हुए अगले दिन, तो जब प्रोफेसर्स डॉक्टर्स टीम पर आए, और जब वो बेड के पास आए और देखा कि बदबू भी नहीं आ रही है, पेशेंट का फेस साफ है, एक चमक चेहरे पे है, बाल अच्छे से बने हुए हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर देवेंद्र, आपका पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, आप ठीक काम कर रहे हो, दैट्स गुड। मुझे इतनी खुशी हुई कि पेशेंट को दवाई चेंज नहीं की हमने, उसको कुछ चेंज नहीं किया, उसको जस्ट थोड़ी सी हमने केयर दी, और उस केयर से ही पेशेंट ठीक होता आ रहा है। बस थोड़ा ध्यान चाहिए उसको। मैं जब वार्ड जाता तो देखता कि जो सोहेल है उसके बेड के बगल में बैठा हुआ है, उसको किसी किताब से कहानी सुनाता रहता है पढ़ के। मैं कहता भाई तो उसको सुनाता है कहानी, क्या इसको कहानी सुनाई देती भी है, समझता भी है कुछ ये? तो वो कहता है नहीं सर, समझता है, ऐसा भी है, कई बार लगता है कि सुन रहा है कहानी, और सुनता होगा नहीं सर, ये क्या दिक्कत है, सुनता होगा कहानी, सुनाता हूँ उसको मैं कहानी। चलता रहा है सब। मैंने बहुत कोशिश की कि उसकी फैमिली को ट्रेस कर सके कैसे भी। फिर कुछ दिन के बाद मुझे एक दिन सोहेल ने बोला कि सर ये बोलता भी है, इसने मुझे अपना नाम बताया, इसका नाम सूरज है सर, और ये सर बलिया का रहने वाला है। मैं तुरंत दौड़ा पेशेंट के पास, मैंने बात करने की कोशिश की, पर पेशेंट मुझसे कुछ बात करके राज़ी नहीं है। मेरे ख्याल से सोहेल उसके बगल में बैठा रहता होगा हमेशा, तो शायद उसने उससे बात करना शुरू किया, पर मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उससे बात नहीं की मुझसे। फिर कुछ दिनों के बाद में सोहेल कहता है एक दिन कि सर इसने मुझे अपना घर का फ़ोन नंबर दिया है सर, ये नंबर इसने दिया है। मैंने नंबर वो लिया। फिर घर वाले उसको 1 साल से ढूंढ रहे थे, बच्चा कहीं मिल नहीं रहा था। 1-2 दिन के बाद ही वो लोग अस्पताल आए। बच्चे को देखकर बहुत रोए, क्योंकि बच्चा वैसा नहीं था जैसा कि घर से निकल गया था, बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ही तकलीफ़ में था। 1-2 दिन वो लोग रहे, सब कुछ उन्होंने समेटा और फिर बच्चे को ले गए। मैं भी भूल गया इस को कुछ दिन के बाद में। उसके बाद में फिर 5-6 महीने के बाद में जो है, मैं ओपीडी बैठा था, काम कर रहा था, पेशेंट दे रहा था। फिर एक लड़का हट्टा कट्टा चिट्टा गोरा लड़का आया, अंदर घुसा, उसने मेरे पैर छुए। मैं पहचान नहीं पाया कौन है, तो वो कहता सर मैं सूरज बलिया से, आपको याद नहीं हो? और मैं उसको देख कितना हैरान हो गया कि ये लड़का वही है जो 30 साल का था, 30 किलो वेट का बच्चा था, इतना गंदा सूखा कमज़ोर सा था, और अब ये इतना हेल्दी हो गया है, इतना चमक चेहरे पे, खुश लग रहा है देख करके। मैंने इसको डांटा, नालायक, तो घर से क्यों भाग गया था? तो कहता है कि सर 10वीं में नंबर थोड़ा कम आया था, तो पापा से थोड़ा बहस हो गया, तो हम घर से निकल गए थे। और भी उसने बहुत बताया है, क्या क्या हुआ वो मैं यहाँ बता नहीं पाऊँगा आपको। हर साल 1.5-2 लाख बच्चे जो हैं वो घर से गायब जाते हैं, शायद ही कोई वापस मिलता है किसी को, घर वालों को। ये एक बच्चा था जो कि मिल गया था। जमाने की हर खुशी एक तरफ है, पर जब किसी डॉक्टर का ऐसा कोई पेशेंट जो कि
इतनी बुरी हालत से बिल्कुल ठीक होके आता है, उसकी खुशी अलग है। उस पेशेंट को उस दिन देख करके बहुत खुश हुआ। इससे पहले मेरी मेडिसिन ट्रेनिंग में सब कुछ था, पर एक अनकंडीशनल केयरिंग और लव मिस था। मेरा मानना ये है कि अगर आपको डॉक्टर की जगह एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो अनकंडीशनल केयर और लव आपको चाहिए, क्योंकि ये हमारे फील्ड की, ये हमारे ऑक्यूपेशन की नीड है। अगर आप अपने पेशेंट के लिए केयर करते हैं, आप सोचते हैं उनके बारे में दवा से बढ़कर, टेस्ट से बढ़कर, तो शायद आपका पेशेंट जल्दी इंप्रूव करेगा। और ये बात सिर्फ डॉक्टर पर लागू नहीं होती, एज ह्यूमन्स ऑल्सो, इंसान के रूप में भी देखें हम, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो आपको अनकंडीशनल केयर, अनकंडीशनल लव टूवर्ड्स अदर ह्यूमंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि आपको एक इंसान से एक बेहतर इंसान बनाती है। उस दिन मैंने सीखा, उस केस से मैंने सीखा, उस पेशेंट से मैंने सीखा कि कैसे मुझे अपने पेशेंट के लिए ज़्यादा केयर करनी है। दवाएं, टेस्ट इनफ नहीं है, एक आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ेगा अपने पेशेंट्स के लिए, तभी आपके पेशेंट इंप्रूव करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया एक्सपीरियंस लेकर के। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।